बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7th क्लास के मैथ के ऊपर है। आज 8 नवंबर 2024 है, स्मोक डे है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज 8 नवंबर को बच्चों की टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग है और 7th क्लास का मैथ है, इसका डोमेन 4 को स्टार्ट करने लगे हैं। डोमेन 4 जो है ये ज्योमेट्री से कंसर्न्ड है और सबसे पहला टॉपिक जो है वो ट्राइएंगल के बारे में है। ट्राइएंगल की टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ट्राइएंगल क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कितनी टाइप्स हैं और विद रिस्पेक्ट टू साइड जो है वो कितनी इसकी टाइप्स हैं, इसको अच्छी तरह डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि वर्ड्स मेंट बाय ट्राइएंगल, ट्राइएंगल किसको कहते हैं। बेटे आपने अच्छी तरह समझना है और आपने वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, आपने अच्छी तरह मेरी बात को समझना है, बहुत अच्छी तरह फोकस करना है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। अब बेटा ट्राइएंगल वो होती है आर क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 साइडों वाली बंद शक्ल को हमने ट्राइएंगल का नेम देना है। अगर हम सिर्फ ये कह लें अ फिगर हैविंग 3 साइड्स, हमने इसको जो है ट्राइएंगल का नेम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर ये वाला जो शेप बनी है 1 2 3 साइड्स की, तो इसकी भी 3 हैं, लेकिन ये ट्राइएंगल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, बंद शक्ल नहीं है। 3 साइडें भी हों और उसकी जो शक्ल है वो बंद हो, तब हमने उससे नेम देना है ट्राइएंगल का। अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन तो हो रही है कि इसकी 3 साइड्स हैं और इसके 3 एंगल्स हैं। अगर इसकी जो 3 साइड्स हैं तो साइड्स की लोकेशन क्या है, साइड्स की लेंथ क्या है? ज़ाहिर है साइड ट्राइएंगल एक साइज जैसे साइज़ की तो नहीं हो सकती, साइज़ डिफरेंट होती हैं और अगर इनकी साइड डिफरेंट हैं तो इट मीन्स कि इसकी फिर टाइप्स भी होंगी। अब इसकी 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। सबसे पहले हम इसकी जो साइड्स के अकॉर्डिंग टाइप्स है उसे एक्सप्लेन करते हैं। यह है टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू, ये मैं लिख रहा हूँ WRT, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइएंगल की कितनी टाइप्स हैं? साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइएंगल की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप को कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल। सबसे पहली टाइप को हमने नेम देना है इक्विलैटरल ट्राइएंगल। ये वो ट्राइएंगल होती है जिसमें साइड सेम होती हैं। अब इसको क्या नेम देंगे, यानी हैविंग ऑल, इसके लिखेंगे ऑल साइड्स आर सेम, और या लिखें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होती है तो हमने उसको नेम देना है इक्विलैटरल ट्राइएंगल। ये साइड ये और ये तीनों की लेंथ को हमने इक्वल का नेम देना है। और ये जो मैं डॉट लगाता हूँ, लाइन लगाता हूँ, इसका मतलब ये लिया जाता है कि तीनों की साइड जो है वो इक्वल है, लेंथ में सेम है। सपोजिंगली अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें, ऐसी ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइड लेंथ में इक्वल हों, बराबर हों, हमने उसको नेम देना है इक्विलैटरल ट्राइएंगल का। दूसरी टाइप को हम नेम देते हैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल। दूसरी ट्राइएंगल है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ये वो ट्राइएंगल होती है जिसकी 2 साइड्स लेंथ में सेम है, ये और ये। अब देखिए अगर ये सपोजिंगली 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और मे बी ये 3 हो या 5 हो, जिसकी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, ऐसी ट्राइंगल को हमने नेम देना है आइसोसेलेस ट्राइंगल का।
A triangle having two sides equal in length, so we can called as isosceles triangle. यहाँ मैं हिंट में लिख रहा हूँ two sides are equal. Two sides are equal in length है। बेटा ये डेफिनेशन जो है आपकी बुक में अच्छी तरह लिखी हुई है, मैं जस्ट आपको ये समझा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपको लर्न करने में समझने में बहुत आसानी हो सके। अब इसका फिगर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है और आगे ये भी लिख दिया है टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। उसके बाद तीसरी टाइप को नेम देते हैं स्केलिंग ट्राइएंगल। ये इसको हमने नेम देना है स्केलिंग ट्राइएंगल। ये वो ट्राइएंगल होती है जिसकी और साइड डिफरेंट होती हैं, कोई किसी के साथ लेंथ का कंसर्न नहीं होता, जिसकी तीनों साइडें लेंथ में डिफरेंट हों, मुख्तलिफ हों, हमने उसे नेम देना है स्केलिंग ट्राइएंगल का। जैसे ये सपोजिंगली मैं ये बनाता हूँ, ये मैंने बना दी है, ये साइड और है, ये और है और ये और है। अगर ये सपोजिंगली 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तीनों साइड्स तीनों लेंथ डिफरेंट लेंथ्स हैं, ये ट्रायंगल डिफरेंट लेंथ की है, इसलिए हम इसको नेम देते हैं स्केलिंग ट्रायंगल का। ये तो हमने 3 टाइप्स स्टडी की हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। नाउ वी स्टडी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रायंगल की कितनी टाइप्स है। सबसे पहले तो ये पता हो कि एंगल क्या होता है, ये पहले क्लास में मैं अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंगल वो होते हैं जब 2 रेज आपस में ज्वाइन होती हैं, आप ये कह सकते हैं यूनियन ऑफ 2 रेज फॉर्म एन एंगल। 2 रेज जब इकट्ठी जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, हम कहते हैं यहाँ एक एंगल फॉर्म हो गया है। अब इसके लिए अब यहाँ पे ये 2 इकट्ठी हो रही हैं, ये इकट्ठी हो रही हैं, ये 2 इकट्ठी हो रही हैं और एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब हमने लिखना है, लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब बेटा एंगल्स के अकॉर्डिंग जैसे साइड्स के अकॉर्डिंग है, एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ट्राइएंगल की 3 टाइप्स ही हैं। पहली टाइप को हमने नेम देना है एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। आप लिखेंगे यहाँ पे पहली टाइप एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइएंगल। ये होती क्या है, ऐसी ट्राइएंगल जिसमें ईच एंगल इज लेस देन 90, हर एंगल 90 डिग्री से लेस हो। अ ट्राइएंगल in which each angle is less than 90 degree, we can call it as acute angle triangle. अब मैं यहाँ पे हिंट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे each angle is less than 90 डिग्री, कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो। सपोजिंगली मैं ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ये मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर दी है, ये 60 है, चलो ये 70 है और ये 50 है। आप ट्राइंगल कैसे भी बना लें, जैसे मर्ज़ी बना लें। एक एब्सोल्यूट रूल है, फंडामेंटल रूल है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइएंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 होता है, ना 179 हो सकता है और ना 181 हो सकता है। एक लेस भी नहीं हो सकता, एक ऊपर भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तौर पे आपका जो सम है तीनों एंगल को ऐड करने का जो आंसर निकलेगा हमेशा 180 ही निकलेगा। और अगर ये तीनों एंगल का सम 180 है तो कौन कौन से एंगल ऐसे हो सकती हैं जिनका सम 180 ही निकलता है। इसलिए एंगल की टाइप कर दी गई हैं, ट्राइंगल की टाइप्स कर दी गई हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है
जिसमें एक हर एंगल 90 डिग्री से लेस हो, लेकिन आप तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 180 ही निकलेगा। अब बेटा दूसरी टाइप्स को हम नेम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरी टाइप को आपने नेम देना है, दूसरी टाइप को आपने नेम देना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होती है? ये ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल, जस्ट ओनली वन एंगल, ये एंगल, यहाँ एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक एंगल ऑफ 90 राइट एंगल की एक सिम्टम है, एक साइन है राइट एंगल का। ये राइट एंगल का एक सिंबल है, ये बॉक्स बना देता हूँ, हम इसको राइट एंगल, एंगल ऑफ 90 कहते हैं। ये एंगल ऑफ 90 है और ये दो मिला के 90 बनाएंगे, क्योंकि ये तो एक रूल है कि तीनों एंगल का सम जो है वो अल्टीमेटली 180 ही होता है, ना 179 होगा ना 181 होगा। अब देखिए 90 है और 60 है और 30 है, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 180 ही निकलेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में जस्ट ओनली वन एंगल इज़ 90 डिग्री, और एक ट्राइंगल में 90 का एंगल एक ही हो सकता है, दो या तीन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा टोटल 180 होता है। सपोजिंग अगर ये कोई स्टूडेंट कह दे कि अगर दो एंगल 90 के हो जाएं, तो बेटा अगर दो एंगल 90 के हो गए तो दोनों का सम 180 हो गया, तो तीसरा एंगल हम कहाँ लेके जाएंगे? तीसरे एंगल को हम किस खाते में लिखेंगे? क्योंकि रूल तो ये कहता है ना कि तीनों एंगल का सम 180 हो, और अगर दो एंगल का सम 180 हो गया तो तीसरे एंगल को क्या लिखेंगे? क्या कभी कोई ज़ीरो एंगल भी होता है? ज़ीरो एंगल भी हम नोट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। इसलिए हम ये कहती हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 तो होता है, लेकिन उसमें 90 डिग्री का सिर्फ एक एंगल ही हो सकता है, इससे ज़्यादा एक ट्राइंगल के अंदर 90 के एंगल नहीं हो सकते। ये तो बेटा हमने दूसरी टाइप को स्टडी किया है, राइट एंगल ट्राइंगल को। अब हम तीसरी टाइप को स्टडी करते हैं, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो क्या होती है? ये देखें बेटा, जिसको ये तीसरी इसकी टाइप है, इसको हमने नेम देना है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्या होती है? सबसे पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट हो, ये होती क्या है? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। फिर सुने, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, जस्ट ओनली वन, मोर देन 90 हो, यानी 90 से बड़ा एक एंगल हो, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो, ऐसी ट्राइंगल को हमने नेम क्या देना है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज का मतलब ही मोर देन 90 होता है, और राइट का मतलब 90 डिग्री, और एक्यूट मीन लेस देन 90 होता है। जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसा करके ये, और ये एंगल जो है, अब ये एंगल जो है, अगर सपोजली ये मैं 120 लिखता हूँ, और ये रूल का तो आपको पहले से पता है कि हमने तीनों एंगल का जो सम करेंगे वो तो 180 होगा, और अगर उसमें से एक एंगल 120 का है तो अल्टीमेटली ये दो पीछे रहेगा 60, ये दो एंगल का सम 60 होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों लेंथ में एक जैसे हों, ये 30 हो ये भी 30 हो, मिला के 60 हो और फिर ऐड करेंगे 180, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये कहता है कि इन दोनों का सम 60 हो। अगर ये 120 है तो वो ये भी हो सकता है, ये एंगल 15 हो सकता है और ये एंगल 45 हो सकता है। अब दोनों जब मिलेंगे तो 60 फॉर्म करेंगे, तो फिर मिल के टोटल इनका सम जो है 180 बन जाएगा। ये तो हमने एंगल से थे। फिर सुने, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ट्राइंगल क्या होती है? a closed not an open figure, a closed figure having three sides called as triangle. There are three types of triangle with respect to side, as well as three types of triangle with respect to angles. With respect to side, there are three types: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle.
These are three types of triangle with respect to sides. As well as there are three types of triangle with respect to angles. कौन कौन सी टाइप्स हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग? एक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल एज वेल एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बेटा जब तक आपको ये इनके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसके बाद अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट एंगल से कंसर्न कुछ बेसिक टर्म्स ही आएंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम होती हैं, जबकि छः टाइप्स के अंदर यानी एसोसिएट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्यूलेंट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और एज वेल एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 6 टाइप्स के अंदर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम होते हैं और किसी ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं होते हैं। ये साइड्स के नेम मैं अगले लेक्चर में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूँगा फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के नेम मेंशन करूँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि इसके कॉर्नर के ऊपर क्या लिखना है और इसकी साइड्स के ऊपर क्या लिखना है। चलो सपोजिंग थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। अगर मेरे पास ये मैंने इसको ए से इंडिकेट किया है और ये बी से किया और ये मैंने सी से किया, ये जो कैपिटल है किसी भी ट्रायंगल को कैपिटल से कैपिटल ए बी सी या से इंडिकेट करते हैं ए बी सी के, लेकिन जो इसकी साइड्स होती हैं उसको हम लोअर केस में इंडिकेट करते हैं यानी स्मॉल ए बी सी जो है हम उससे इंडिकेट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो इसकी फेसिंग साइड को मैंने स्मॉल ए से डिनोट करना है और यहाँ अगर मैंने बी लिखा तो इसकी फेसिंग साइड को मैंने स्मॉल बी से डिनोट करना है और यहाँ अगर मैंने सी लिखा तो इसकी फेसिंग साइड को मैंने स्मॉल सी से डिनोट करना है। ये जो स्मॉल मैंने ये लोअर केस में ए बी सी राइट की है ये एंगल को इंडिकेट नहीं करती बल्कि ये मैग्नीट्यूड यानी ये साइड्स की लेंथ को इंडिकेट कर रही है कि साइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 5 है, 6 है। ये ट्राइंगल की मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रही है। जी बेटा आज का जो लेक्चर है ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में है और ये 8 नवंबर 2024 है, स्मोक डे का है लेक्चर है, ये ऑनलाइन लेक्चर है। बेटा आपने अपनी बुक खोल के मेरे पास जो बुक है इसका मैं आपको पेज भी बता देता हूँ। ये आपने अपनी बुक खोल के इसको अच्छी तरह आपने इसकी डेफिनेशन है आपने अपनी कॉपी खोल के ये बेटा जो मेरे पास बुक है इसका पेज नंबर 142 और 143 है। ये 2 पेज हैं। आपने अपनी बुक खोलनी है, अपनी कॉपी खोलनी है, आपने स्केल पेंसिल लेके ये आपने ट्रायंगल बनाना फॉर्म करनी है, ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद इसकी टाइप्स लिखनी है। लिखने के बाद आपने फिर इनको अच्छी तरह अपने माइंड में बिठाना है और अपनी होमवर्क की नीट कॉपी के ऊपर आपने ये राइट करना है। जो ही स्मोक डेज़ ख़त्म होंगे, स्कूल ऑनलाइन और स्कूल ओपन हो जाएगा तो ये सारा काम आपका चेक होगा और ऊपर आपने लिखना भी है कि ऑनलाइन लेक्चर और आपने एक साइड पे डेट लिखनी है, एक साइड पे आपने डे लिखना है और मिड में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर और डेट आज 8 नवंबर 2024 है और आगे आपने दिन फ्राइडे लिखना है और मिड में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर और फिर आपने ये सारा करना है। और मैंने अपने डायरी पे लिख रहा हूँ कि मैंने फ़लाँ दिन को फ़लाँ लेक्चर दिया था। जो ही स्कूल ओपन होने हैं मैंने एग्जैक्टली तौर पे अपनी डायरी खोल के मैंने चेक करना है कि मेरी डायरी पे आज ये लेक्चर था और मैंने ये लेक्चर लिखा हुआ है, मैंने लेक्चर दिया। क्या स्टूडेंट ने अपनी नीट कॉपी के ऊपर वही सॉल्व किया है या नहीं किया? ये बात बाद में होगी जब आपका स्कूल ओपन होगा। अल्लाह हाफिज़।